और मिनिस्टर भारत सरकार एक दिन के हिमाचल दौरे पे शिमला में थे और ऑफिशियल मीटिंग्स थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और पावर डिपार्टमेंट्स के, और आप ये समझे कि यूडी डिपार्टमेंट्स की उन्होंने मीटिंग ली शिमला में। और वो मीटिंग इसलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रही कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे, जिसकी लड़ाई हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये बात कहते रहे कि हिमाचल प्रदेश के हितों को लेके हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, पावर प्रोजेक्ट्स को लेके, और उनके अंदर जो रॉयल्टीज के इश्यूज हैं, जो पिछली सरकार जयराम जी की रही दुर्भाग्यपूर्ण वंश। आप ये समझें कि उन्होंने प्रदेश के हितों को जो है, आप ये समझे, गिरवी रख दिया। एसजेवीएनएल में सुन्नी प्रोजेक्ट जो तकरीबन 382 मेगावाट का, और लूरी प्रोजेक्ट 200 कुछ मेगावाट का है, और धौलासिद्ध जो है 66 मेगावाट के, 3 प्रोजेक्टों के एमओयूज जयराम जी की सरकार ने एसजेवीएनएल के साथ किए। बहुत हैरानी की बात है, जो बहुत गंभीर विषय है, कि जो पिछली पॉलिसी हिमाचल सरकार की थी पावर प्रोजेक्ट्स को लेके, प्राइवेट क्षेत्र में भी हम 12% पहले 12 वर्ष, 18% अगले 18 वर्ष, और 10 वर्षों के लिए 30% फ्री पावर रॉयल्टी के रूप में हम हर प्रोजेक्ट से ले रहे हैं। और आप देखिए कि पिछली सरकार ने क्या किया, वो सारी चीजें कंप्रोमाइज करके, और 40 साल के बाद वो प्रोजेक्ट सरकार को वापस आता है। जो हिमाचल प्रदेश की पावर पॉलिसी थी, उसमें जयराम सरकार ने कितने बड़े कंप्रोमाइजेस किए, किन कारणवश प्रदेश के हितों को ध्यान में ना रखते हुए बड़े कम रॉयल्टी पे जो है फ्री पावर के साथ, एसजेवीएनएल के साथ, ये तीनों प्रोजेक्टों के एमओयू साइन किए। और आप देखिए कि वो प्रोजेक्ट बाद में उन एसजेवीएनएल के ही रहेंगे, प्रदेश सरकार को वापस भी नहीं आएंगे। उन्होंने केवल 4% और 12% पे फ्री पावर रॉयल्टी के रूप में ये तीनों प्रोजेक्ट जो है एसजेवीएनएल को दे दिए। और इससे बहुत बड़ा नुकसान फ्यूचर में भी, और पॉलिसी को भी, हिमाचल प्रदेश को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको साफ तौर पे कह दिया कि हम ये तीनों प्रोजेक्ट, आपको हमारी शर्तें अगर मंजूर हैं, 12%, 18% और 3% फ्री पावर एज ए रॉयल्टी इन तीनों प्रोजेक्टों में, और 40 साल बाद ये तीनों प्रोजेक्ट जो है हिमाचल सरकार के होंगे, तो हम आपके साथ एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज हम ये सारे प्रोजेक्ट टेक ओवर करेंगे, और जो आपका इसमें खर्चा हुआ होगा उसके ऊपर हम लिबरल है उसको बातचीत करेंगे, और इन तीनों प्रोजेक्टों को हम खुद बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त हमारे प्रदेश के सामने है, और इसको लेके कल माननीय मंत्री जो आए, उनसे बड़े खुले तौर पे सकारात्मक वे में बड़ी अच्छी मुलाकात और बातचीत हुई। 15 जनवरी तक का समय मिला है कि इस पे हम कोई फैसला करेंगे, क्योंकि ये एसजेवीएनएल ये सारे जो है भारत सरकार के अंडर काम करते हैं। माननीय मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में इस बात को लिया है, और मुख्यमंत्री जी ने फर्म होकर अपनी बात कही। तो मैं समझता हूं ये बहुत गंभीर विषय था। और भी थे, आप समझे, शानन प्रोजेक्ट का 99 साल का जो लीज था पंजाब गवर्नमेंट के साथ, वो खत्म हो गया, और शानन प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। ये लड़ाई भी हम सुप्रीम कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट गई है, लेकिन हम उसको लड़ रहे हैं कि हमारा अधिकार बनता है 99 साल के बाद वो हमको मिलना चाहिए। उस बात को लेके भी चर्चा हुई। और आप ये समझे, बीबीएन का जो हमारा ड्यूज पेंडिंग है कई वर्षों से, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने चाहिए जो हमारा शेयर था, उस बात को लेके भी कल इस मीटिंग में चर्चा हुई। ये सारे विषय बहुत गंभीर है, खास तौर पे हमारे हकों की बात करने की बात है, या हमारी आर्थिक स्थिति से प्रदेश को मजबूत करने की बात है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेताओं से भी, कि आप इस गंभीरता को समझें। जो आपने अपने समय में कमियां रखी हैं, गलतियां की हैं, आज उसको सुधारने का वक्त है, और आप इसमें मिलकर सरकार के साथ खड़े हों। और जो ये हमारे अधिकार हैं, ये हमें मिलने चाहिए। उस लड़ाई में विपक्ष जो है सरकार के साथ और प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बिना मतलब के प्रचार में विपक्ष लगा हुआ है। मेरी इनसे अपील है कि आप गंभीरता से प्रदेश के मुद्दों पे अपना जो सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए, वो भूमिका प्रदेश के हित में इनको निभानी चाहिए।
बस समोसे को लेकर विवाद चल रहा है, आपकी सरकार समोसे पे इंक्वायरी कर रही है। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि ये कैसी न्यूज चल रही है और क्या ये इन सब के पीछे सोच क्या है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने ना इनिशिएट की है, ना ही कोई हो रही है। ये एक इंटरनल मैटर सीआईडी विभाग का हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों उनके पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन था और स्पेसिफिकली सीआईडी वालों का था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर का खाने पीने का बहुत प्रेज है, उनका हेल्थ इश्यूज है। तो ये एक बहुत छोटा मामला, इंटरनल मामला उनका जो है डिपार्टमेंट का हो सकता है। जिस चिट्ठी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमें इस तरह के विषय पे भी अपना रिएक्शन देना पड़ रहा है। सर, विपक्ष लगातार इसी को लेकर सवाल उठा रहा है और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर कह रहा है, क्या लगता है चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह? देखिए, माहौल कुछ भी हो, विपक्ष को जिम्मेवार होना पड़ेगा। विपक्ष की जिम्मेवारी प्रदेश के लोगों के प्रति है। आप विपक्ष में हैं, आप पिछले दिनों सत्ता पक्ष में भी थे, जिम्मेवारी के साथ होना चाहिए। लेकिन भाजपा में दुर्भाग्यपूर्ण जो लीडरलेस जैसी भाजपा हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में, इसके चार दिशा में भाजपा जा रही है। लीडरलेस होने की वजह से, स्ट्रेटजी ना होने की वजह से अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रही है भाजपा हिमाचल प्रदेश में। आपको राष्ट्र के चुनाव, दूसरे राज्यों के चुनाव के मद्देनजर आप अपने प्रदेश का बदनामी करने में लगे हो। किसी भी विषय पे गंभीरता होनी चाहिए। आपको तो अपना प्रदेश का भला होना चाहिए, वो देखना चाहिए। आज भारत सरकार आपकी है, आपको ये देखना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट हम प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर उन पे काम कर सकते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे विपक्ष की इस तरह की रणनीति को देखते हुए कि क्या ये वहां चुनाव चल रहा है, वर्चस्व की जंग चल रही है कि किसके आने वाले समय में भाजपा के नेता कौन होंगे, जयराम जी होंगे, अनुराग ठाकुर जी होंगे या बिंदल साहब होंगे, या इन सब को छोड़ के ये सारी बागडोर नड्डा जी के पास जाएगी। ये प्रदेश की जनता इन चीजों को समझ रही है। मेरी आज भी अपील है आप सभी के माध्यम से कि आप प्रदेश हित में सबको काम करने की आवश्यकता है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हितों की लड़ाई और 75 लाख लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। इसको सबको गंभीरता से लेना चाहिए, तभी हमारा भविष्य और आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य होगा हिमाचल का, वो उज्जवल हो सकता है। सर, सीएम साहब अचानक दिल्ली चले गए क्योंकि उनका जो कार्यक्रम था वो तो निर्धारित था। पब्लिक मीटिंग भी आज रद्द की गई, स्थगित की गई थी। नहीं, देखिए, वो जो कॉन्फ्रेंस थी एसपी और डीसीज की, वो उन्होंने अर्ली सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उसको जो बच गए थे कुछ जिला, उसको कंप्लीट करके वो दिल्ली गए फ्लाइट से, जुब्बड़हट्टी से। और उनका कार्यक्रम महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर जाने का है। तो ये एक रूटीन का आप समझें कि चुनाव चल रहा है दूसरे राज्यों में और उसमें वो स्टार प्रचारक के तौर पे उनको वहां जाना था। तो ये इतनी सी बात है। अपना पूरा शेड्यूल कल भी उन्होंने 6 जिलाओं के जो डिप्टी कमिश्नर और एसपी की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको शाम को 8:30-9 बजे तक वो चली, और जो कुछ सवेरे के लिए रह गया था सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी और 10:15 बजे उनकी 10:30 बजे फ्लाइट थी जुब्बड़हट्टी से। तो उस फ्लाइट को लेके जो है वो दिल्ली गए और वहां से आगे जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाए।